First of all, good morning, good afternoon, good evening dear students. Welcome back your favorite YouTube channel. Dear students, हम क्लास 10th का NCERT मैथ कर रहे थे जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आज जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। और ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको इसका कंसेप्ट, हमें इस चैप्टर के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे पास चैप्टर है पोलिनोमियल्स, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब पोलिनोमियल्स के बारे में नहीं पता होगा तो करेंगे क्या। तो पहले हमें पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स, इसमें मान लो लेट एक्स बी ए वेरिएबल एंड एन बी ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर लिख लो नंबर की जगह, एंड A0 A1 A2 2 AN बी ए रियल नंबर। क्या बताया कि पोलिनोमियल में तीन चीजें होनी है। एक तो वेरिएबल होना चाहिए, एक उसकी पावर के लिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कोई भी n, और एक ये कांस्टेंट होने चाहिए। इससे हमें क्या बना सकते हैं, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होगा, इन तीनों का यूज करके जो बनेगा उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। जो इस फॉर्म में होना चाहिए पोलिनोमियल, वो होता है जो इन द फॉर्म ऑफ A0 x1 A1 x n-1, चलो इसकी पावर n लिख देता हूं, फिर प्लस A2 x n-2 डॉट 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 an-1 x की पावर 0 प्लस an, चलो इसकी पावर 1 आ जाएगी भाई 1, और A0 नहीं भाई, A0 नहीं, यहाँ पर an, ठीक है, क्योंकि an-1 आ गया तो लास्ट में क्या आएगा, an आएगा। तो देखो एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म, इक्वेशन नहीं भाई, सॉरी भाई, इक्वेशन तो अलग चीज हो गई। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म में आपने क्या देखा कि यहाँ पर अगर x की पावर सबसे ज्यादा वाली पावर आगे लिखी जाती है, उसके बाद उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, ऐसे ही लास्ट में सबसे कम होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं भाई पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल हो गया 2x + 3 = 0। यहां पर देखो एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है ना, A1 A2 AN, मैंने बोला है कि कोई भी रियल नंबर ये कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर। तो एक ये रियल नंबर है, ये इसका कोफिशिएंट है। x का अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 2, और जो ये है हमारे पास कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है, किसमें, x वेरिएबल में। ऐसे ही अगर ऐसे लिख दूं 2x² + x - 3 = 0, ये भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो इस तरह के पोलिनोमियल्स जो इस तरह लिखी हो, कोई भी एक्सप्रेशन =0 भी लिखनी कोई जरूरी नहीं है, अगर इस तरह लिखा है तो ये हम पोलिनोमियल बोलते हैं इनको। अगर =0 लिख दिया ना तो ये फिर ये इक्वेशन में चेंज हो जाते हैं भाई। तो पहले ये 0 नहीं लिखनी है, जो इस फॉर्म में लिखे हों इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलते हैं। तो पोलिनोमियल आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। इसके बाद आता है कि पोलिनोमियल की टाइप क्या है। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स देखो भाई, तो पहली टाइप है हमारे पास लीनियर। अब लीनियर मैंने आपको अभी एग्जांपल लेके दिया था कि वो पोलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 0, या फिर y - 7 = 0, ये भी पोलिनोमियल है, ये y वेरिएबल में है, ये भी पोलिनोमियल है, ये x वेरिएबल में। यहां पर आप देखोगे कि इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर यहां पर 1 है, क्या है, 1। इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो पोलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है भाई।
क्या पॉलिनोमियल बन गया है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया भाई। देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2 है ना, इससे ज्यादा कोई पावर नहीं है। इसके बाद आता है थर्ड, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, जिसके क्यूबिक मीन्स 3। तो अब 3 पावर बनाएंगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको हम बोलते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर की जो लीनियर एक्सप्रेशन, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होता है? ax प्लस b, इस फॉर्म में होता है भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद ऐसे यहां पर 4 है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मीन्स है कि वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो। अब ये किस एक्सप्रेशन में होना चाहिए? ये इज इन द फॉर्म ऑफ ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एनी डाउट? तो आपको ये टाइप पता चल गई होंगी पॉलिनोमियल्स की। वैसे तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है इसको। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में, क्यूबिक इस फॉर्म में और बाई क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होता है। क्लियर? इसके बाद आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री, अगर किसी कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, अब डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो जो भी वेरिएबल हो उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हो, टी पी क्या हुआ आर, जो भी उसमें वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसको डिग्री बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आपको पूछूं कि इसमें डिग्री क्या है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई भाई 1। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। तो जो सबसे ज्यादा पावर होती है ना वेरिएबल की, उसी को हम डिग्री बोल देते हैं। क्लियर? एक होता है भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 0, फॉर एग्जांपल ओनली कांस्टेंट लिखा हो, वेरिएबल लिखा ही नहीं होना चाहिए। तो 2 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहां पर अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं इसकी, तो इसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 है, वेरिएबल है ही नहीं, 0 है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री 0 है। वैसे इनके साथ वेरिएबल लिख सकते हैं, ये नहीं बोल सकते नहीं है। कैसे लिख सकते हैं? 2x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। तो 2 × 1 क्या आ गया? 2 आ गया, नहीं आ गया? तो ये वही है, यहां पर 2x की पावर 0, तो इसकी डिग्री 0 है। क्लियर? तो डिग्री पता चल गई, टाइप पता चल गई। इसके बाद है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बारे में इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री के बाद जीरोज। जीरोज देखो भाई, जीरोज क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल ये मान लो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं पूछूं कि इसका जीरोज क्या होगा, तो यहां पर एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेट x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो 1 पुट करोगे तो 2 × 1 - 2 क्या आ गया? 2 - 2 क्या बन गया? 0। तो देखो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया और 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इसका जीरोज क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाए। क्लियर? इसको हम, ये हो गया हमारे पास जीरोज। वैसे हम जीरोज निकालते कैसे हैं? ये तो मैंने आपने बता दिया, आप बता दोगे सर ये तो आसान था, लिख देंगे। मान लो यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 - 2 0 हो गया। अगर कोई हार्ड सा आ जाए तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखना, कोई किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 निकालना है तो वो जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल 4x - 3 है, इसका अगर हमें जीरोज निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। मान लो कि 0 के इक्वल है, अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो। 4x इस 3 को इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का 3, x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/4। क्लियर? तो यहां पर देखो ये इसका जीरोज आ गया। एनी डाउट? तो यहां पर ये हो गया जीरोज, एक जियोमेट्रिकल जीरोज है। आप पढ़ोगे 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में जियोमेट्रिकल जीरोज, जियोमेट्रिकल जीरोज।
जियोमेट्रिकल जीरोज मींस जो ज्योमेट्री में बनाए जाते हैं। ज्योमेट्री में कैसे बनाए जाते हैं कि मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हो, वहां पर आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी भी वैल्यू बनाई गई हो वो बनाना। मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है, यहां पर मैं आपसे पूछूं कि पी ऑफ एक्स मतलब एक्स के जीरोज क्या होंगे, और यहां पर एक लाइन बना दूं मैं, मान लो ये बना दी ना। अब मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया और मैंने आपसे पूछ लिया एक्स के जीरोज कितने क्या होंगे, तो आप ये देखना जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये है एक्स एक्सिस, इस पर जो ये डायग्राम बनाया गया कितनी बार कट करता है, 1 2 3 बार कट करता है, तो इसके जीरोज 3 होंगे। अगर वाई एक्सिस पर पूछूं कि इसके वाई एक्सिस के जीरोज कितने हैं, तो वाई एक्सिस पर कितनी बार कट करता है, एक ही बार कट करता है, तो एक ही बार कट करता है तो 1। क्लियर? तो जियोमेट्रिकल जीरोज पता चल गए कैसे होते हैं, कैसे निकालोगे कि वो उस ज्योमेट्रिकल में जो ज्योमेट्री बनाई गई है, आपका रिप्रेजेंट किया गया है जिस ग्राफ पर, उसमें वो जो डायग्राम बनाया गया है वो उसको कितनी बार कट करता है, वो उसके जीरोज होते हैं। एक्स एक्सिस पर पूछे तो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट करता है, और वाई के पूछे तो वाई एक्सिस पर कितनी बार कट करता है, ये देखना है। क्लियर? इसके बाद देखो आपकी एक्सरसाइज 2.1। अच्छा 2.1 एक्सरसाइज है वो यही है भाई आपकी ज्योमेट्रिकल जीरोज वाली। अब ज्योमेट्रिकल जीरोज वाली एक्सरसाइज है तो मैं आपसे ये का भी करवा देते हैं। ये देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के जीरो निकालने हैं। तो फर्स्ट डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, ये एक्स है ये वाई है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास ये ऐसे बना हुआ है एक्स वाई। थर्ड पार्ट जो है ये है हमारे पास इसके बाद फोर्थ पार्ट है वो बना हुआ हमारे पास इसके बाद है भाई फिफ्थ पार्ट, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखते जाना भाई सभी पर। ये बना हुआ हमारे पास इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो ये बने हुए हैं। तो मैं आपसे पूछूं पहले इसके पी मतलब पी ऑफ एक्स जीरोज निकालने हैं, कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के जीरो निकालने भाई एक्स एक्सिस के। तो आप यहां पर देखोगे जो ये लाइन खींची गई है ना ये वाली डायग्राम, ये एक्स एक्सिस पर कट करती है, कहीं नहीं करती, क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमारा ये है, ये तो वाई एक्सिस पर कट करती है। इट मीन्स इसके जीरोज 0 हो गए। इसके कितने जीरोज हैं, यहां पर कितनी बार कट करती है, एक ही बार, तो एक बार कट करती है तो 1। यहां पर कितनी बार कट करती है, 1 2 3, तो 3 बार कट करती है तो 3। ये कितनी बार कट करती है एक्स एक्सिस पर, 1 और 2, तो इसके जीरोज हो गए 2। ये हो गए 1 2 3 4, कितने जीरोज हो गए 4। अब ये 1 2 3, तो ये कितने जीरोज हो गए 3। तो आप वैसे भी समझ गए होंगे अगर 4 जीरोज है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों 3 जीरोज है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 1 जीरो है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, और कोई जीरोज ही नहीं है तो इट मीन्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल x का लिए कांस्टेंट है, y पर तो है, y का जीरोज है तो इसका मतलब ये वेरिएबल जो है y वेरिएबल है। यहाँ पर समझ आ गया? तो आप देखो वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप सभी को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।